82 वर्ष हो जाएगा, 82 वर्ष हो जाएगा तो दोनों की वर्तमान आयु क्या बात। देखो अगला पैटर्न क्या कह रहा है उसे समझना है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनके आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की उम्र कितनी है, ये आरआरबी में पूछा गया है। ठीक, तो प्रश्न आ गया था। ठीक, अब देखो पहला कह रहा कि 16 वर्ष, 32 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष, 20 वर्ष है। तो बड़े भाई की उम्र क्या होगी पांडे जी, कितना होगा? बहुत सही, आ गया था। देखो तरीका आप लोग भी देख लें। तो यहाँ पर हमने कहा कि चार भाई थे, मैंने कहा 1 2 3 4, चार भाई थे। ठीक, उन्होंने कहा कि इनका जो योग, चारों का जो योग है, चारों भाइयों का जो योग है, तो उनका जो योग है वो कितना साल है? 56 वर्ष है कि नहीं है? ठीक, अच्छा मैंने कहा मान लो जो एक पहला पुत्र था तो उसकी तो हमें एज पता नहीं है कितने साल की है, लेकिन मुझे इतना पता है जो जितना पहला होगा उससे दूसरा वाला जो पुत्र, जो दूसरा भाई होगा उस पहले वाले भाई से 4 साल बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? यही दूसरा और तीसरा क्रमशः चल रहा है कि जो दूसरा जितने साल बड़ा होगा उससे 4 साल बड़ा तीसरा होगा। यही तीसरे और चौथे में है, जितना साल तीसरा वाला पुत्र होगा जितने वर्ष का, उससे 4 साल बड़ा चौथा वाला होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमने कहा मान लो कि पहला वाला पुत्र मुझे नहीं पता है, मान लिया x साल का था, तो जो जितना था तो उतना दूसरा वाला था, ये इससे 4 साल ये बड़ा है कि नहीं है? फिर उससे हमने देखा कि जितना दूसरा वाला था उससे ये 4 साल ये बड़ा है, तो 4 साल अगर बड़ा था तो 4 साल और ये 8 साल बड़ा हो जाएगा। बोलो, जितना साल ये था तीसरा वाला, तो चौथा वाला तीसरे से 4 साल बड़ा है, तो इसका मतलब 8 4 12, ये 12 साल का होगा कि नहीं होगा? बोलो, उसने कहा इन सभी का जो चारों का योग है वो कितना है? 56 वर्ष है। तो मैंने कहा x x x x, तो टोटल कितने हुए? 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो हमने कहा ये 4, ये 8, ये 12, तो 4 8 12 और 12 12 कितना हो जाएगा? 24 बराबर हो जाएगा 56। तो 4x बराबर 56, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा 4x बराबर 56 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 32 बचेगा, बचेगा ना? तो यहाँ 32 बचेगा तो x बराबर 4 8 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पीछे आ रहा समझ में? तो हमने कहा x बराबर अगर 8 है तो इसका मतलब ये 8 साल का होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? अगर ये यहाँ पर अगर हम 8 रखेंगे तो 8 और 4 कितने साल? 8 4 12 साल का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बंद कर दो। अच्छा ठीक, तो 8 4 12, मतलब कि यहाँ मैंने कहा 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। और अगर ये 8 साल है तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ पर अगर हम 8 रखेंगे तो 8 और 12 कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब हमसे करा बड़े पुत्र की आयु क्या होगी? तो बड़े पुत्र की आयु क्या होगी? 20 वर्ष होगी। होगी कि नहीं होगी? नोट कर लो इसे। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आकाश, समझना, नामा राशि है ये हमारे, है ना? ठीक, तो A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो B की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, नोट कर लिया है? ठीक, पहला ऑप्शन दिया 25 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष और 30 वर्ष, यही दिए कि नहीं दिए? तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर हमको दो बंदे दिए ए और बी, ठीक, इनकी जो वर्तमान आयु है, जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4:5 दिए है। ठीक, और फिर उसके बाद 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद जो इनके आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। सचिन मीना, समझ में आ रहा? जी सर। ठीक, तो यहाँ पर हमने कहा ये 4:5 अनुपात है, 5 साल बाद 5:6 हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयु में अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक, आयु में अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। और आयु का अंतर हमेशा किसके बराबर होता है, वर्ष के। तो हमने कहा 4 और 5 का अंतर कितना, एक। 5 और 6 का अंतर कितना, एक है कि नहीं है? तो आयु का अंतर हमेशा किसके अंतर के बराबर होता है, वर्ष के। तो वर्ष कितना दिए हैं, 5, 1 बराबर 5 कर लोगे। तो 1 बराबर 5, तो हमसे b की वर्तमान आयु पूछा है। तो अच्छा बताओ, b की वर्तमान आयु हमसे पूछ दिया है, तो यहाँ पर हमने कहा 1 आयु 5 के बराबर है, तो यहाँ b का रेशियो क्या दिए है, 5। तो 5 × 5 कितना होता है, 25 वर्ष होगा कि नहीं होगा, बोलो। 1 बराबर 5, देखो 5 चौको 20, 55 25। अगर a की वर्तमान आयु पूछता तो b की अगर पूछ रहा तो क्या होगा, हो जाएगा उत्तर। नोट कर लो सुनील। खुश हो जा तू तो।